स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये कई सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है वेक्टर का, जिसमें कहा गया है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर, यानी कि जो हमारे पास ए बी सी है वो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, एंड क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी डॉट सी एंड c डॉट a। सो लिसन, सबसे पहले उन्होंने हमारे को क्या कहा गया है कि a b c आर द यूनिट वेक्टर्स। इफ a b c हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल टू 1, क्या होगा? इफ a b c क्या है, a b c are the unit vector. If a b c are the unit vector, then the magnitude of a vector, b vector and c vector is equals to 1, and such that उसके बाद उन्होंने हमारे को क्या कहा गया है कि given है क्या, a plus b plus c is equals to 0। now अगर हम क्या करें, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, एक्चुअली यहाँ जो सिंप्लीफाई किया गया है डॉट प्रोडक्ट को वो हमारे को कुछ इस तरह से डन, ये दे दिया गया इज इक्वल्स टू कितना है 0 स्क्वायर, मीन 0 ही है हमारे पास। नाउ अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ध्यान से सुनिएगा, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर। सो सीधी सी बात बनती है कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से सभी में से मैं क्या कर रहा हूं, सॉरी, प्लस 2 मैंने सभी में से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या a b b c c a इज इक्वल्स टू 0। डन। नाउ देखा जाए तो इन तीनों की वैल्यू मेरी कितनी हो जाती है 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि ये a b c आर द यूनिट वेक्टर, और ये जो 3 होगा अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो हमें बचेगा कितना, -3। सो यानी कि हमारे पास a डॉट b b डॉट c एंड c डॉट a इज इक्वल्स टू हमारे पास आएगा -3/2। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है कि इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, is equals to 400 and magnitude of a vector is equals to 5, then find the magnitude of b vector। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है और हमें b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है यानी कि वो वैल्यू हम जो है वो जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड सॉरी दिस इज स्क्वायर, ये स्क्वायर में हमारे को गिवन है, ये जो है ये हमें स्क्वायर में गिवन है, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है ना। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें आ जाएगा साइन थीटा। ओके, तो मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दी, प्लस इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, मैं शार्प वैल्यूज यानी कि एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दूंगा, बट सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। मैं जस्ट स्टेप्स क्या है, मैं स्टेप्स पर डिस्कशन करूंगा आपसे, ताकि कम समय में हम चीजों को समझ पाए कि और क्या क्या चीजें हमारे पास है। नाउ देखा जाए तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैं कॉमन ले लूं दोनों में से, तो यहां बचता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर मेरे पास कितना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 400। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 1, और यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना है 5।
तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि यहां पर अगर हम 5 स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू 1 इज इक्वल्स टू 400, यस और नो। तो अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 बाय 25 मींस 20/5 इज द आंसर। डन। तो ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर बेसिक जो भी 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड में एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, डिस्कस किए, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि इफ, क्वेश्चन है कि इफ ए बी सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यानी कि ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। ठीक है। देन फाइंड दिस। ओके, तो लिसन, सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है, ठीक है, हमारे को जो गिवन दिया गया है हम देखें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑल दीज 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मींस ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, सी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर होते हैं कोई भी वेक्टर्स तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। यानी कि इसमें सीधी सी बात है, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, ओके, एंड सी परपेंडिकुलर टू ए। ये जो है ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर देखा जाए मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका क्या करूं, मैं स्क्वायर करूं, तो मैं साइड में लिख ले रहा हूं, मैं क्या कर दे रहा हूं, 2a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जो देखा जाए तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, मैं 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, हाँ इसका स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। डन। नाउ आफ्टर दिस अगर हम बात करें दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर कर लिया, प्लस 2ab, मतलब से अगर देखा जाए 2 2 जा 4 a डॉट b प्लस bc 2 क्या है, bc। डन। एंड क्या है, प्लस 2ca यानी कि 4c डॉट a। डन। तो यहां पर हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ये हमारे पास ये क्या हो चुका है, ये सब 0 हो गया। डन, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। अब अगर देखा जाए तो 2a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज 4, ठीक है, प्लस दिस इज 1 प्लस दिस इज 1, यस और नो। तो ये कितना आया, 4 प्लस 1 5 और ये 6, और इसका स्क्वायर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये √6। तो 2a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √6। डन। सो लिसन, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है जिसमें कहा गया है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको ऑन की जगह वो आपको अलोंग भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जिस पर कहा जाए ऑन बी वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन
बी वेक्टर इक्वल्स टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, जिस पर निकाला जाए आपको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डन। तो आपके पास अगर डॉट देखा जाए तो 7 टू 14 एंड 6 एंड -12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 36 प्लस 3 सॉरी 9। सो दिस इज 49 मीन 7 बन जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का 6 और ये 8/7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए और बी। ओके, तो हम जानते हैं, वी नो दैट व्हाट वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आपका रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। डन, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन। तो यहां पर हम फॉर्मूला साइन से इसको डील करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना दिया गया है 12, ये कितना दिया है 8 इंटू 3। सो इसको काटा 4 टाइम्स में, 4 से इसको कट किया 2 टाइम्स में, साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन ए एंड बी 30 डिग्री। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, क्योंकि जब भी एंगल या उन्होंने कहा गया है कि परपेंडिकुलर है कोई भी दो वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या आता है, 0। इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, सो ये तो प्रूव करने के लिए कहा जाता तो हम 0 आंसर लाते, बट यहां उन्होंने एक मिसिंग कंपोनेंट दिया गया है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर A and B are the perpendicular. So if A vector perpendicular to B vector, then A dot B is equals to 0. Then A dot B is equals to 0. Okay. Now तो डॉट प्रोडक्ट निकालना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर को साइड साइड में लिखते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप लिख रहे हो तो दोनों वेक्टर्स को एक के नीचे लिखें, एक लिखें। ठीक है, इससे आपको डॉट प्रोडक्ट करना क्या रहेगा, आसान रहेगा, और आपको बार बार यहां वहां नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आई कंपोनेंट जे एंड के एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस लैम्डा इंटू 2, सो -2 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 लैम्डा उस तरफ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू 5/2। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो लिसन स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन की। ठीक है, ये भी एक अगली कैटेगरी है, क्योंकि एमसीक्यूज में अधिकांशता आपको देखने को मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एमसीक्यू में कई सैंपल पेपर्स में देखने को मिल जाता है, जो कि 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं मार्क कर दूं यहां पर कि I डॉट आई, J डॉट जे एंड K डॉट के की वैल्यू 1 आती है। अदरवाइज अगर आप I डॉट जे ले रहे हैं, I डॉट के ले रहे हैं, J डॉट के, अगर आप डिफरेंट में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, और सेम पर आपको मिलेगी क्या, आपको सेम पर मिलेगी 1। ये डॉट के लिए आप याद रखें। और क्रॉस के लिए आप क्या करें कि क्रॉस के लिए आप एक सर्कल ऐसे ही याद बना लें, जिसमें आपके पास I, J और K आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, I J, तो आपका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, K। यानी कि आप I क्रॉस J करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, K। J क्रॉस K करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, I। और आप क्या करेंगे, अगर K क्रॉस I करेंगे तो आपको मिलेगा J। लेकिन अगर आप रिवर्स में करेंगे, ठीक है, मैं यहां साइन कर दे रहा हूं, क्लॉकवाइज में प्लस चलेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस। अगर आपने J क्रॉस I किया तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ K। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो लिसन, सबसे पहले ये दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिसन, यहां पर I क्रॉस J, तो ध्यान से देखो, I क्रॉस J कैसे मूव किया, क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिलेगा, I क्रॉस J
आपको मिलेगा के क्रॉस सॉरी के डॉट के बन चुका है हमारा, सॉरी यहाँ पर हम कैप लगा दे, मैंने कैप नहीं मार्क किया है, आप कैप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये के बन गया और आई डॉट जे ये क्या बनेगा हमारा 0, ठीक है। ये क्रॉस के लिए और क्रॉस और ये डॉट के लिए, ठीक है। सो लिसन के डॉट के क्या बन चुका होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर आप इसमें जाते हैं तो पहले आप क्या करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई करेंगे, आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के, ठीक है, प्लस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे, डन। तो ध्यान से देखो, आई से जे पर गए, क्या हुआ हमारे पास के, ठीक है। अब आई से के पर गए, यानी कि ध्यान से देखो आई से के पर गए तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ जे। फिर जब हम जे से के पर गए तो क्या मिला हमें प्लस का आई। जब हम जे से आई पर गए तो हमें क्या मिला माइनस ऑफ के। यहां तक आ गए हम लोग। अब ये दो बचे हैं तो हम के आई अगर करते हैं तो हमें मिलता है जे, और के जे करते हैं तो माइनस ऑफ आई, ठीक है। यहां कुछ एक कंपोनेंट हम लोगों ने मिस किया है, ठीक है। तो के आई जे, तो यहां के कैंसिल हो गए, जे कैंसिल हो गए, यहां ये आई है, ठीक है। तो ये आई कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी मिल जाता है वेक्टर से देखने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगली कैटेगरी। फ्रेंड्स यहां क्या है कि यहां पर हमें क्या दिया गया है a प्लस। आप कुछ मेरी बात इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से सुने। जब भी आपको a प्लस बी दिया जाए, ए क्रॉस ए माइनस बी दिया जाए, ए क्रॉस बी दिया जाए, तो आप थोड़ा सा या a प्लस बी प्लस सी वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन में पार्ट दिया गया हो तो वहां पर आप ज्यादातर जो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है आप उससे रिलेट करें, ठीक है। आप उसका स्क्वायर करने की कोशिश करें। स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या बनेगा, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी यही बनेगा कि नहीं। अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab 2bc 2 स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ध्यान से देखिए हमें ये दिया गया है और हमसे ये पूछा गया तो हमारे पास सीधा सा एक ही ऑप्शन है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 13 है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस 2 a डॉट b इज इक्वल टू 169। यस और नो। अब मैग्नीट्यूड ऑफ, ध्यान से सुनिए, a and b are the perpendicular vectors, so if a perpendicular to b then a dot b is equals to 0, so this part is totally neglected, ठीक है। नाउ ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास सॉरी ये स्क्वायर में आएंगे, हाँ या ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया अगर मैंने, डन। तो हमारा अगर मैं इसको उस तरफ ले जाऊं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस कितना है 25, सो 144 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 12। डायरेक्टली हमारे पास ये निकल के आएगा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको थोड़ा सा रीड करना पड़े तो आप उसमें से पहले तो आप कंटेंट देखिए कि आपके पास गिवन क्या है, रिसोर्सेज आपके पास क्या। जैसे उन्होंने क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, यानी कि हमें ये दो वैक्टर्स फाइंड करने हैं हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब से उनका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। ये सब चीजें मैं क्या कर ले रहा हूं, मार्क कर ले रहा हूं कि हमें फाइंड करना है ए वैक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर जो कि क्या है, सेम है, ठीक है। उन्होंने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ टू वैक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, सेम होने वाला है, और दोनों ही वैक्टर्स कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। नाउ सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज कितना है उनके पास 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2, यानी कि a डॉट b इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट 9/2। सो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू
कॉस थीटा, या हम ऐसे कर लें ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। डन, हाँ या ना? तो अगर ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट कितना दिया गया है 9/2, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, हाँ या ना? तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस थीटा की जगह मैं क्या कर दूं 60 पुट कर दूं। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो 9/2 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू 1/2। 2 से 2 कट हो गया। सो यस, so listen, so magnitude of a square is equals to 9, so magnitude of a is equals to 3। यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकली फॉर्म में दिया है तो आप ये नहीं कि उसको स्किप करें, आप उसको रीड करें, डेटा क्या दिया गया है उसके बाद फिर आप उसे सॉल्व करें। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें क्या है, इफ वैक्टर्स a एंड b आर सच दैट, ऐसे हमने एक दो वैक्टर्स लिए जिसमें a वैक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 एंड b वैक्टर का मैग्नीट्यूड है 2/3 एंड a क्रॉस b, अगर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इज अ यूनिट वैक्टर। ठीक है। तो a क्रॉस b इज अ यूनिट वैक्टर, यानी कि उनसे हमें क्या मिलेगा, हमें एक यूनिट वैक्टर मिलेगा। ठीक है। नाउ सो देन राइट द एंगल बिटवीन a एंड b। if a cross b is a unit vector, a cross b is a unit vector, if a cross b is a unit vector, ठीक है, then magnitude of a cross b is equals to 1। हाँ या ना? अगर a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि a क्रॉस b अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, उसको सिंप्लीफाई करने पर जो वेक्टर मिल रहा है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वो मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपका 1 आएगा। नाउ देन स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मैंने। ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर देखा जाए, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। डन। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया गया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दिया है 2/3 और ये कितना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया है 1। अब ध्यान से देखो, अगर ये 3 से 3 कट हो गया तो हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और यहां पर क्या है साइन 30 डिग्री। सो एंगल बिटवीन a एंड b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है यहां पर भी हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसे a एंड b आर द यूनिट वैक्टर्स, तो जो हमें दिया गया है वो पहले आप कलेक्ट कीजिए कि गिवन क्या है। अगर a और b हमारे यूनिट वैक्टर हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा। ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो डेफिनेटली हमें a और b के बीच में एंगल निकालना है कि क्या बनने वाला है, थीटा एंगल। ओके। नाउ गिवन दैट, उसके साथ साथ उन्होंने हमें एक और कंडीशन दी है कि √3 a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये पूरा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने पर एक वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैंने आपको ये दो वेक्टर दिए, इसको सॉल्व किया, आपने सिंप्लीफाई किया, तो एक कोई c नाम का वेक्टर मिलेगा कि नहीं, और उसका अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, उसका यूनिट आएगा, यानी कि 1 आएगा। आ रही बात सही ना? तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैग्नीट्यूड ऑफ √3 a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? डन। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस 2 √3 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। हाँ या ना? अब देखो यहां से मेरी बात, ये a b क्या है, ये हमारे यूनिट वेक्टर है, तो ये 3 + 1 या 3 × 1 + 1। ठीक है। माइनस 2 √3 और इधर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ या ना?
ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए 3 + 1 क्या बन चुका है, ये हमारा 4, ये हमारा 4 बन चुका है, माइनस 2√3 इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1, और ये cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया 1 आया। इसको मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, या इसको वहां ले जाओ यहां, तो 3 इज इक्वल्स टू 2√3 cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/2√3, इसको कट किया √3/2, कॉस में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस ये 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारा सॉल्व, ओके।